बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। तो इसमें पूछा गया है कि कौन कौन से जो मैट्रिक्स हैं वो एडिशन के लिए कंफर्मेबल हैं। तो बेटा इसमें हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कंफर्मेबल किसे कहते हैं। तो इसमें ये तो इसका कन्फर्म जो एबल है, कंफर्मेबल का मीनिंग होता है जो एक दूसरे के लिए मौजू हों। अगर दो मैट्रिक्स दिए हों तो हर मैट्रिक्स एक दूसरे के साथ ऐड नहीं हो सकता, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। जो कंडीशंस को पूरी करें वो आपस में ऐड हो सकते हैं। तो जो कंडीशन को पूरा कर रहे होते हैं वो उन्हें कहते हैं कि वो कंफर्मेबल हैं। तो इसमें अब हम देखेंगे कि वो कंडीशंस कौन सी होती हैं कि जिसकी बिना पर दो मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं। तो इसमें बेटा इसकी कंडीशन ये होती है कि वो मैट्रिक्स जो एक दूसरे के साथ ऐड हो सकते हैं वो सिर्फ वही हो सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम हो। तो ये हमने इससे पहली एक्सरसाइज 1.2 में भी ये सीख चुके हैं कि ऑर्डर जो ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रही है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से या ऑर्डर के बारे में बता देता हूँ। ऑर्डर्स किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है इसका मतलब होता है कि उस मैट्रिक्स के अंदर रो की तादाद और कॉलम्स की जो तादाद है उसको ऑर्डर कहते हैं। ठीक है ना, ऑर्डर इक्वल टू होता है रो बाय कॉलम्स। तो अब हम आते हैं इसके अगले क्वेश्चन के हिस्से की जानिब। तो ये बेटा ये मुख्तलिफ मैट्रिक्स दिए हुए हैं। तो अब हमने देखना है कि ये कौन कौन से मैट्रिक्स हैं जो एक दूसरे के साथ कंफर्मेबल हैं फॉर एडिशन। तो इसके लिए मैंने जैसे पहले आपको कंडीशन बताई कि जिनका ऑर्डर सेम होता है। तो पहले हम इसका ऑर्डर चेक कर लेते हैं, बजाय इसके कि हम डायरेक्ट ही ऐसे ज़बानी कह दें कि ये इसके साथ है ये इसके साथ है, तो वो प्रॉपर मेथड नहीं होता। तो इस तरह लिखते हैं ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ ए। इसमें देखें बेटा कि इसमें कितने रोज़ हैं, एक रो दूसरी रो, और कॉलम कितने हैं, कॉलम भी बेटा दो हैं बाय टू। इसको मल्टीप्लाई नहीं पढ़ना, ये बाय है बाय, इसको मल्टीप्लाई वाला साइन ना समझ लें। ब्लैक पेन से लिख देता हूँ ताकि क्लियर नज़र आए। तो इसका बेटा ऑर्डर है 2/2। इसी तरह जो नेक्स्ट बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स में देखें कि कितनी रोज़ हैं। ऑर्डर ऑफ बी, इसकी दो बेटा रो हैं, बाय कॉलम कितने हैं, कॉलम एक है। अब इसी तरह ऑर्डर ऑफ सी, सी में देखें बेटा कितनी रोज़ हैं, एक रो दो रो तीसरी रो, तीन रो हैं, बाय कॉलम कितने हैं, कॉलम इसके बेटा दो हैं। इसी तरह डी मैट्रिक्स की तरफ आते हैं। तो इसमें देखें कि ये 2+1 लिखा हुआ है। ये बिल्कुल इनको ये एक ही नंबर है, इनको थोड़ा सा उन्होंने एक्सपेंड फॉर्म में लिखा हुआ है। सिर्फ ऐसे समझ लें कि स्टूडेंट के माइंड को भी चेक करने के लिए। मैथ का या मुख्तलिफ सब्जेक्ट का असल मतलब तो यही होता है ना कि स्टूडेंट के को वो मेंटली ग्रोथ करता है। मुख्तलिफ तरीक़ों से एक क्वेश्चन को वो देते हैं स्टूडेंट को ताकि वो सोचें। तो ये बिल्कुल एक ही नंबर है, ये 2+1 है। जिस तरह ये वाले नंबर है ना, ये दो नंबर अलग अलग हैं, दूर दूर हैं, तो ये नंबर बिल्कुल प्लस के साइन के साथ एक दूसरे के साथ अटैच हैं, तो इसको एक ही नंबर कंसीडर करना है। ये इसको आप ऐसे समझें कि ये 2+1 ये 3 लिखा हुआ है, इसको ऐसे आपने माइंड में समझें। तो इसमें देखें इसमें रोज़ कितनी है बेटा, इसमें रोज़ दो हैं, बाय कॉलम कितने हैं, कॉलम इसमें एक है। जब आप इसको एक नंबर समझोगे ना तो ये फिर एक ही कॉलम है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये अलग हो और ये अलग हो, या एक कॉलम में आप समझें कि एक नंबर हो दूसरे कॉलम में दो नंबर हो, ऐसे नहीं होता। ठीक हो गया। तो अब देखिए ई मैट्रिक्स की तरफ आ जाएं। ई मैट्रिक्स में कितने रोज़ हैं, दो रो, बाय और कॉलम बेटा कितने हैं, दो ही इसमें कॉलम है।
अब एफ मैट्रिक्स में आ जाएं। एफ मैट्रिक्स में कितनी रोज़ हैं? 1 2 3। इसमें बेटा ये पहले मैट्रिक्स की तरह ये वाला जो नंबर है इसको आपने एक नंबर ही समझना है। ये एक ही नंबर है, ये वाला, ये भी एक ही नंबर है, ये भी एक ही नंबर है, ठीक है। तो इसमें 3 रोज़ हैं और कॉलम्स कितने हैं बेटा? कॉलम्स इसमें 2 हैं। तो अब बेटा हमने सारे क्वेश्चंस के ऑर्डर फाइंड कर लिए हैं। तो जिस तरह के हमने शुरू में इसका समझा कि वही मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं, वही आपस में कंफर्मेबल हैं जिनके ऑर्डर सेम हैं। तो आप देखिए किन किन के ऑर्डर सेम हैं। आप पहले पे आ जाओ ए पे, इसका 2/2 है, और देखिए किसका 2/2 है? ये 2/2 ई का है, ये दोनों। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए एंड ई। आगे वो स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं ए एंड ई आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। इसी तरह और का देख लें, बी है, बी में 2/1 है, और देखिए किसका 2/1 है? ये डी का 2/1 डी। बी एंड डी, बी एंड डी। और इसके अलावा देखिए कौन से, ये सी में आ जाइए 3/2 है, और ये एफ़ भी, एफ़ का ऑर्डर भी 3/2 है। दोनों का ऑर्डर सेम हो गया ना। तो इसी तरह सी एंड एफ़। इस तरह अब कौन सा रह गया है? अब सारे ही हो गए हैं, 6 के 6 ही हो गए हैं। तो ये बेटा इसका आंसर है। इसके साथ आप स्टेटमेंट मैंने बताया लिख सकते हैं ए एंड ई आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। ठीक होगा बेटा जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस। तो ये मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इनका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो बेटा हमें ये पता होना चाहिए कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है। तो पहले तो हम इसका मैं मीनिंग समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। तो जिस तरह हमने देखा कि एडिटिव बना है ऐड से। ऐड किसे कहते हैं? प्लस करने को। और इस तरह इन्वर्स, इन्वर्स का मतलब होता है उलट। ठीक हो गया। इन्वर्स जिस तरह आपने आम लफ्ज़ सुनते हैं, इन्वर्स से मिलता जुलता रिवर्स, कि गाड़ी रिवर्स आ रही है, मतलब कि उल्टी आ रही है। तो इस तरह एडिटिव इन्वर्स। तो ऐड का उल्टा क्या बनेगा? तो ऐड का उल्टा बनेगा, जैसे अगर प्लस होता है ना, प्लस का उलट माइनस होता है। तो ये एक तरह का ये एक पॉइंट है आपके माइंड में, ये याद रखने के लिए कि प्लस का उलट माइनस, और इसी तरह माइनस का उलट क्या होता है? प्लस। तो इसी तरह बेटा ये जो एडिटिव इन्वर्स होता है, इसमें ये अगर हम नंबर्स में भी लें तो ये ऐसे दो नंबर एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होते हैं जिन दोनों नंबर्स को ऐड करने से आंसर 0 आ जाए। मिसाल के तौर पे हमारे पास अगर 6 है, तो 6 के अंदर कौन सा नंबर प्लस करें कि हमारे पास 0 आंसर आए? इसके साथ बेटा इसमें इसका उल्टा साइन कर दो। +6 है तो इसके साथ -6। इसको तो सॉल्व करें, बाहर प्लस हो तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता। तो आप देखें 6 में से 6 माइनस किया 0। तो इस तरह से ये दोनों नंबर एक दूसरे के, ये वाले +6 और -6 जो है ना, ये एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। तो इसी तरह बेटा इसमें ये होता है कि जो नंबर भी दिया होता है ना, उस नंबर का जस्ट साइन चेंज कर दो। ये इस तरह डायरेक्ट फाइंड करने का एक इसका होता है तरीका कि जो भी नंबर दिया होता है उसका साइन चेंज कर दो। मेरी साइन के ये प्लस और माइनस का साइन, दो साइन की ही यहाँ बात हो रही है। तो अगर प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो उसको प्लस कर दो। तो वो दोनों नंबर एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होते हैं। जिस तरह के मिसाल के तौर पे हमारे पास एक ये वेरिएबल कह लें कि ए है, तो इसका साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -a। तो ये इस तरह एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। तो अब हम आते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। तो ये बेटा ए पार्ट है। जिस तरह के मैंने बताया था कि वेरिएबल का भी इन्वर्स होता है, तो इसी तरह ए का इन्वर्स क्या होगा? ए का बेटा इन्वर्स होगा, ए का साइन चेंज कर देंगे।
ऐसे हो गया। और इसी तरह नंबर्स का इन्वर्स क्या होगा, एडेटिव इन्वर्स, नंबर्स के भी हम साइन चेंज करते जाएंगे। जैसे +2 है, ये हो जाएगा -2, +4 क्या हो जाएगा, -4, -2 क्या हो जाएगा, +2, और +1 क्या हो जाएगा, -1। तो बेटा इस तरह से ये दोनों मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ये नेगेटिव जो इसका है, इस मैट्रिक्स का ये इसका एडेटिव इन्वर्स है, और इस मैट्रिक्स का ये वाला एडेटिव इन्वर्स है। तो यहाँ पे हम लिख भी देंगे एडेटिव इन्वर्स। ठीक है। जिस तरह हमने पिछली एक्सरसाइज में नेगेटिव मैट्रिक्स के बारे में भी सीखा था, तो ये वही उसी की ही शक्ल है एक। ठीक हो गया जी। अब बेटा हम अगले मैट्रिक्स की तरफ आते हैं। इसमें है बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स में ये वैल्यू दी हुई हैं, काफ़ी बड़ा मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये इसकी 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो इस तरह बेटा इसका भी हम एडेटिव इन्वर्स करेंगे। तो इसका एडेटिव इन्वर्स का मेथड वही है कि पहले जैसे ये वेरिएबल है, इसका भी हम इन्वर्स लिख देंगे। ये प्लस बी है तो इसका हो जाएगा -b। तो इन वाले के नंबर्स के भी साइन चेंज कर दें, +1 का -1। 0 का साइन कौन सा है भाई, बताएं कोई बच्चा। 0 का ऐसे अगर अकेला 0 लिखा हो तो उसका कोई साइन नहीं होता, तो 0 का साइन चेंज नहीं होता। ये जो 0 होता है ना, ये इसका साइन पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ये एक न्यूट्रल नंबर होता है। इस तरह 0 को एज इट इज़ लिखते हैं इसमें, ये बात याद रखने वाली है। -1 का क्या हो जाएगा, +1, और इस तरह +2 का -2, -1 का +1। प्लस ना भी लिखें तो वो कोई ज़रूरी नहीं है, अंडरस्टूड होता है कि नंबर अकेला है तो प्लस ही है। +3 है तो -3। इस तरह ये +3 का -3, ये -2 का है +2, और +1 का -1। तो इस तरह से एक और बात भी मैं साथ साथ बताता चलूँ कि ये इसके साथ भी आप ना लिख लें एडेटिव इन्वर्स। कि इसमें होता है, अब देखिए आप ए मैट्रिक्स को और जो -a मैट्रिक्स है, इन दोनों को आप प्लस करेंगे ना, जब ये वैसे बता रहा हूँ, इसको प्लस करेंगे ऐसे, तो जब इसका जो आंसर आएगा ना, इसकी वैल्यूज़ को भी आप इसी तरह प्लस करेंगे। तो इसकी वैल्यूज़ को जब प्लस करेंगे तो आंसर 0 आएगा। जिस तरह मैंने पहले स्टार्ट में इसकी एग्जांपल दी ना कि एडेटिव इन्वर्स वही होते हैं ना कि जिनको दो नंबर्स को या दो मैट्रिक्स को अगर हम ऐड करते हैं तो उनका आंसर 0 आता है। तो इस तरह अब आते हैं इसका सी जो मैट्रिक्स है। सी मैट्रिक्स में बेटा दी हुई हैं, इसका इन्वर्स करेंगे तो इसका भी साइन चेंज, +4 का क्या हो जाएगा, -4, और -2 का +2। तो ये इसका हो जाएगा एडेटिव इन्वर्स। आपने इस तरह ये साथ साथ सबके लिख भी देना है, यहाँ लिख दें या इधर स्टार्ट, इनके दरमियान में पहले जो मैट्रिक्स होता है इसके बाद लिख दें कि ये इसका एडेटिव इन्वर्स है। तो इसी तरह डी मैट्रिक्स है, इसका एडेटिव इन्वर्स पहले वेरिएबल है तो वेरिएबल का जो साइन चेंज, इसमें देखें +1 का -1, 0 का मैंने पहले बताया कि 0 का साइन चेंज नहीं होता, -3, +3, और -2 का +2, इस तरह +2 का -2, और +1 का -1। हम बेटा एडेटिव इन्वर्स में सिर्फ साइन चेंज कर रहे हैं। ठीक हो गया। इस तरह ई मैट्रिक्स है, ई का साइन चेंज किया। इस तरह अंदर वाले नंबर्स पे आ जाएं, +1 का -1, 0 का साइन चेंज नहीं होता, 0 का साइन चेंज नहीं होता, और +1 का -1। इनके साथ साथ आपने सब का लिखते जाना है कि एडेटिव इन्वर्स। तो इस तरह एक और चीज़ भी मैं बताता चलूँ, बाद में कहीं याद ना भूल जाए। इस तरह क्वेश्चन को अगर आप एक कलर यूज़ कर रहे हैं कि जैसे ये ब्लैक है तो नीचे आप दूसरा ब्लू कलर यूज़ कर सकते हैं। मैं तो सारा टोटली ब्लैक पेन से इसलिए भी यूज़ कर रहा हूँ ना कि ब्लैक जो है ना वो कैमरे में ज़रा क्लियर नज़र आता है, इसलिए मैं सेम इंक यूज़ कर रहा हूँ। अभी हमारा क्योंकि ये रिकॉर्डिंग का स्टार्ट भी है, तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आपकी जैसे जैसे आपकी सजेशन आएंगी मैं इसको मज़ीद इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो आप ज़रूर मुझे इसमें, क्योंकि आजकल के जो स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा आईटी को समझते हैं, तो वो
मुझे ज़रूर मशवरे देंगे कि सारा आप ऐसा कर लें तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है, एडिटिंग के हवाले से, रिकॉर्डिंग के हवाले से, इसी तरह पेपर के हवाले से, तो मैं ज़रूर आपकी सजेशन का इंतज़ार करूँगा। तो अब बेटा इसमें एफ़ मैट्रिक्स की तरफ आते हैं। एफ़ का एडिट इनवर्स माइनस एफ़ हो जाएगा। इसी तरह ये स्क्वायर रूट की वैल्यू बेटा होती है ना, इसका साइन इधर बाहर चेंज होता है। प्लस है, ये प्लस 3 अंडर रूट है तो ये -3 अंडर रूट हो जाएगा। ये -1 है तो +1, इस तरह ये +1 है तो ये -1, तो ये 2 स्क्वायर रूट है तो इसका ये माइनस का हो जाएगा। तो ठीक होगा बेटा जी। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो ये बस लॉकडाउन की वजह से हमें भी ये कंप्यूटर में या इस तरह की काफ़ी चीज़ें सीखने का मौका मिला। स्टूडेंट का तो पहले ही काफ़ी जो होते हैं लड़के, उनका ध्यान होता है, तो हम तो अपने एक जो पहले से सीखा हुआ था उसी के बाद कभी ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अब अल्लाह ताला ने इस हवाले से भी मौका दिया कि काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला, कि जो कि सारी ज़िंदगी नहीं सीख सके, ना कोई ऐसा कोई ज़रूरत ही पड़ी थी, छोटे मोटे काम होते थे बच्चों से करवा लेते थे। तो अब ये मज़ीद सीख रहे हैं, वक्त के साथ साथ और सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो बाकी अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा ये 4 मैट्रिक्स दिए हुए हैं। ए मैट्रिक्स इक्वल टू ये वैल्यू दी हुई है, फिर बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, फिर ये सी मैट्रिक्स दिया हुआ है, और ये डी वैल्यू जो डी मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो इन मैट्रिक्स के बाद उन्होंने कहा हुआ है कि अगर ये वाले मैट्रिक्स दिए हुए हैं तो आप लोगों ने ये मुख्तलिफ आगे इन्होंने इसके 9 पार्ट दिए हुए हैं, शॉर्ट से ही हैं। तो ये क्योंकि अभी स्टार्ट हो रहा है मैट्रिक्स के बारे में, तो ये चीज़ें भी आसान भी हैं और बड़ी बेसिक हैं मैं इसके बारे में, तो इनका समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपको पहले पता ही है कि जो चीज़ समझ में आ जाए वही आसान होती है, और जो समझ में ना आए, चाहे हम किसी और के लिए आसान ही हो, लेकिन अगर हमें समझ नहीं आती तो वही सवाल, वही थ्योरी जो भी हमारे लिए मुश्किल ही होती है, जो हमें समझ नहीं आए। तो इसलिए कहते हैं कि मेथड वही आसान होता है जो समझ में आ जाए। बाद लोग एक मेथड कोई आसान भी कहते हैं, कोई बंदा उसी मेथड को मुश्किल भी कह रहा होता है। तो मुश्किल कौन कह रहा होता है? जिसको उसकी समझ नहीं आई, और जिसको उसकी समझ आ गई उसी मेथड की, वो वही उसको आसान कह रहा होता है, जिसको उसकी समझ आ जाती है। तो इस तरह आप भी समझने की कोशिश करें। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो जो हम समझ रहे हैं आपको आसान लगेंगे। तो इसके फर्स्ट पार्ट में है ए प्लस, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो इन्होंने देखो कि ये जो मैट्रिक्स दिए हुए हैं ये जो कंफर्मेबल होते हैं एक दूसरे के लिए, वही दिए हुए हैं, उसके मुताबिक ही हमने इसको सॉल्व करना है। अब ए लिखा हुआ है ना, जहाँ पे एक जगह पे हमने ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिख देनी है। ए की जगह पे ए मैट्रिक्स की वैल्यू देखें। ए मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है? -1, 2, 2 एंड 1, ये मैट्रिक्स। उसके बाद इसके जब इसकी वैल्यू आ गई, प्लस की जगह प्लस का साइन आ गया, और इस मैट्रिक्स की जगह पे इस मैट्रिक्स का एज इट इज़ आ जाएगा 1, 1। अब देखें प्लस में बाद वाले मैट्रिक्स के साइन चेंज नहीं होते, तो ऐसा देखें -1 पहला नंबर। अगर रो में जा रहे हैं ना, रो में, तो रो का पहला जो एलिमेंट है या पहला जो एंट्री है, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ। इसी तरह आपने -1 और +1, प्लस में साइन चेंज नहीं होते, प्लस का साइन है तो प्लस के आ जाएगा। इस तरह 2 + 1, 2 + 1, फिर 1 + 1। तो इस तरह बेटा अब इसको आप साइनों के मुताबिक इनको सॉल्व कर लें। देखिए डिफरेंट साइन हो तो क्या करते हैं, -1 से 1 माइनस किया 0, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 1 + 1 2। तो ये बेटा इसका आंसर हो गया। अब हम इसके अगले पार्ट की तरफ आते हैं। उसमें है, तो ये b प्लस ये वाला मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब b की जगह पे b की वैल्यू बेटा आप लिख दें। b की वैल्यू दी ना, ये वाली b के सामने b की वैल्यू है, तो इस b की जगह पे b के मैट्रिक्स की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, 1 एंड -1, प्लस का प्लस आ गया, और ये एज इट इज़। तो अब बेटा इसमें देखें जो फर्स्ट एलिमेंट इसके साथ हो जाएगा। जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं ना, कॉरस्पॉन्डिंग, वो एक दूसरे के साथ होते हैं।
तो प्लस में मैंने बताया था ना, प्लस अगर हम कर रहे हो तो बाद वाले मैट्रिक्स के साइन चेंज नहीं होते। तो ये 1 है, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, तो मीन का ये ऐसे -2 आ जाएगा। और ये -1 है, इसके साथ +3। इसी पेज पे मैं सामने इसको सॉल्व कर देता हूँ। ये डिफरेंट साइन हो तो क्या करते हैं, माइनस, तो 2 से 1 माइनस किया 1, और आंसर के साथ साइन कौन सा आता है, बड़े नंबर वाले का, यानी 2 का साइन माइनस है। इस तरह इनके भी डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन हो तो हमने माइनस करना होता है। 3 से 1 माइनस किया 2, तो बड़े नंबर का साइन प्लस है, तो प्लस यहाँ पे नहीं भी लिखेंगे तो अंडरस्टूड ही है कि ये प्लस है। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। अब हम आते हैं तीसरे पार्ट की जानिब। तो तीसरे पार्ट में है C+, ये वाला मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो इसमें भी बेटा C की जगह पे हम C के मैट्रिक्स की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। C मैट्रिक्स की वैल्यू ये क्वेश्चन में दी हुई है, तो इसकी जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, फिर -1 और फिर 2, ऐसे हो गया। फिर C की जगह पर C मैट्रिक्स आ गया, फिर प्लस है, प्लस आ जाएगा, फिर ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ -2, 1 एंड 3। तो अब देखें ये रो में है, तो जो पहला एलिमेंट है वो पहले वाले में प्लस हो जाएगा, दूसरा दूसरे में हो जाएगा और तीसरा तीसरे के साथ। तो जिस तरह कि मैंने पहले बताया, बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से याद रह जाए कि प्लस अगर कर रहे हो तो बाद वाली वैल्यू के साइन चेंज नहीं होते। तो ये 1 है, तो इसके साइन चेंज नहीं होंगे, तो -2, ये -1 है और ये +1, 2 + 3। अब डिफरेंट साइन हो तो माइनस हो जाएंगे, तो 2 से 1 माइनस किया 1 और ग्रेटर नंबर का साइन, ये डिफरेंट साइन अब माइनस हो गए। 1 से 1 माइनस किया 0, तो 0 का तो कोई साइन ही ना होता, तो ये भी दोनों सेम साइन है। 3 + 2 5, तो ये बड़ा नंबर जो है वो प्लस किया तो प्लस का साइन। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर। अब देखें कि इसका चौथा पार्ट है D+, ये वाली वैल्यू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब D की जगह पे D मैट्रिक्स की वैल्यू लिख देंगे। D मैट्रिक्स ये है 1 2 3 -1 0 एंड 2। फिर बेटा प्लस का प्लस आ जाएगा, फिर ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ 0 1 0 2 0 1। अब देखिए कि नेक्स्ट टाइम में हमने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। जिस तरह हम अगर रो में चल रहे हैं तो फर्स्ट इस रो का पहला जो एलिमेंट है वो पहले के वाले के साथ प्लस होगा, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। 1 + 0, फिर 2 + 1, फिर 3 + 0। अब दूसरी वाली रो को आ जाएं, जिस तरह से मर्ज़ी आसानी हो, चाहे हम ऐसे रो वाइज ऐसे करते जाएं या ऐसे ऐसे करते जाएं। तो ये -1 + 2, ठीक है ना, इसका पहला एलिमेंट इस पहले वाले के साथ, दूसरा दूसरे वाले के साथ, तीसरा तीसरे वाले के साथ होगा। 0 + 0 2 + 1। तो अब बेटा इनको इनके साइन के मुताबिक हम इनको सॉल्व कर लेंगे। 1 में 0 प्लस करें तो 1, 1 में 2 में 1 प्लस किया तो 3, 3 में 0 प्लस किया तो 3। ये डिफरेंट साइन अब माइनस हो गए, 2 से 1 माइनस किया 1 और बड़े नंबर का साइन प्लस ही है। 0 में 0 प्लस करें तो 0, 2 में 1 प्लस करें तो 3। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर है। तो इस पार्ट में है 2a। जो 2 है ये a के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है, जगह बिल्कुल साथ अटैच हो तो ये क्या हो रहे होते हैं, एक दूसरे से मल्टीप्लाई। तो हम इनको 2 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 2 आ जाएगा और एक जगह पे a मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई। ये देखें a मैट्रिक्स की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 1। तो अब देखें कि जब आपने मल्टीप्लाई करना है तो इन्होंने मल्टीप्लाई जो होना होता है, जो बाहर वाला नंबर होता है इसने अंदर सब से मल्टीप्लाई होना है। इस 2 ने इससे भी होना है, इस 2 ने इससे मल्टीप्लाई भी होना है, और इस 2 ने इससे मल्टीप्लाई भी होना है, और इस 2 ने
इससे मल्टीप्लाई होना है, यानी बाहर वाले नंबर ने अंदर सारे नंबर से मल्टीप्लाई होना है। देखें 2 मल्टीप्लाई -1, फिर 2 मल्टीप्लाई का साइन डाल देंगे, इस तरह ब्रैकेट लगा दें, एक ही बात है। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ये देखें बाहर वाला 2 अंदर वाले सारे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लें आप, 2 1 दा 2 और प्लस माइनस माइनस, 2 2 दा 4, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। तो इस तरह इसका जो 6 पार्ट है ये मैं कर देता हूँ बेटा। बाकी जो पार्ट है ना नेक्स्ट पार्ट, वो इस तरह से मिलते जुलते ही हैं। 2 पार्ट तो बिल्कुल इसी तरह के ही हैं, जैसे इसमें 2A है, एक में 3D लिखा हुआ है, एक में 3C है। तो इस तरह 2 माइनस वाले हैं, तो माइनस वाले में से मैं एक आपको कर देता हूँ। तो इस तरह बेटा -1 का -1 आ गया और B की जगह पे B मैट्रिक्स आ गया। B मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है 1 एंड -1, 1 -1। तो इस तरह बाहर वाले एलिमेंट को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसने अंदर वाले हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होना है। -1 ये मैट्रिक्स की ब्रैकेट आ गई, ये मल्टीप्लाई वाली है 1। फिर इस -1 ने इस -1 से मल्टीप्लाई होना है, -1 -1। अब बेटा इनको मल्टीप्लाई कर लें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 और डिफरेंट साइन हो तो माइनस। इस तरह 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, सेम साइन हो मल्टीप्लाई में तो कौन सा साइन आता है, प्लस का साइन। प्लस लगा दें फिर भी ठीक है, नहीं लगाएंगे तो फिर भी ठीक है। ठीक हो गया, ये बेटा हो गया इस पार्ट का आंसर। इसका जैसा कि मैंने पहले बताया कि बाकी पार्ट इससे मिलते जुलते हैं, तो वो आपने खुद से कर लेने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई। परफॉर्म का मतलब करो, द इंडिकेटेड इंडिकेट करना, इशारा करना, बताया गया, जो कुछ बताया गया उसके मुताबिक करो। ऑपरेशंस क्या होते हैं, वैसे आपको ये जूनियर क्लासेस से भी बताते आए हैं, तो लेकिन फिर भी इसको रिपीट कर देता हूँ। ये ऑपरेशन का मतलब ये नहीं है कि इनको ऑपरेशन वो वाला जो डॉक्टर करते हैं वो वाला नहीं। तो ये मैथ में ऑपरेशन मीन होता है कि जो बीच में साइन दिए होते हैं, प्लस है, माइनस है, डिवीजन है, मल्टीप्लाई है, जो भी साइन दिए होते हैं ना, जो साइंस होते हैं ना, ये ऑपरेशंस होते हैं। चाहे ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स का जो रूल है, ये सारा जो सिस्टम है ये ऑपरेशन सिस्टम कहलाता है। तो अब देखें इसमें मैट्रिक्स की तो अपनी ब्रैकेट है ही है जो, लेकिन ये जो ब्रैकेट है ना, हमें पता है कि पहले हमने ब्रैकेट वालों को सॉल्व करना होता है, ऐसी है ना। तो जो ब्रैकेट के बाहर होगा वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। तो पहले हम इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। इस ब्रैकेट की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब हम इनका सम करने वो लगे हैं, इनको प्लस करने लगे हैं, तो एक ही ये मैट्रिक्स की ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे। 1 प्लस 0, 0 प्लस 2, फिर 0 प्लस 3, 1 प्लस 0। तो ये इनको हमने ऐड कर लिया और जो इस ब्रैकेट से बाहर था वो एज इट इज़ आ गया। इस तरह पहले इनको सॉल्व कर लें आप। 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3, 1 प्लस 0 1, ये एज इट इज़। तो जब बेटा इनको सॉल्व करके जब आंसर इनका सिंगल डिजिट में आ जाता है, मीन जब फाइनली ये सिंप्लीफाई हो जाते हैं, तो अब हम इसको नेक्स्ट वाले के साथ इसका ऑपरेशन करेंगे, जो भी साइन होगा उसके मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे। अब देखें ये फर्स्ट वाला एलिमेंट इस फर्स्ट वाले के साथ, सेकंड वाला सेकंड वाले के साथ, इस तरह ही हम 1 प्लस 1, फिर 2 प्लस 1, 3 प्लस 1, 1 प्लस 0। तो अब देखें कि इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4 एंड 1 प्लस 0 1। तो ये बेटा इस तरह से इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है।
तो इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें देखेंगे ये 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, तो ये वाले जो 2 ब्रैकेट्स हैं इनको एक और ये राउंड ब्रैकेट में क्लोज़ किया हुआ है। तो जिन मैट्रिक्स के गिर्द एक और ब्रैकेट लगाई हुई है, पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करेंगे, ये बाहर वाला जो मैट्रिक्स है ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 1 0 0 1 प्लस, जब इन दोनों मैट्रिक्स को एक ही मैट्रिक्स में लिख देना है अब हमने, तो फिर इस ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं रहती, राउंड ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं रहती। मैट्रिक्स की जो ब्रैकेट है वो रहेगी। 0 माइनस अगर हो तो बाद वाले के साइन चेंज करके यहाँ लिखते हैं। 0 -1 2 -1 3 -1 और 0 -0। ये एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट में सर इस वाले पोर्शन को हम सॉल्व करेंगे। 1 0 0 1, 0 से प्लस माइनस में 0 की वैल्यू क्या होती है? कुछ भी नहीं होती। 2 -1 1, 3 -1 2, 0 -0 0। तो अब बेटा ये इनका फाइनल आंसर आ चुका है। अब इस वाले आंसर को इस आंसर के साथ सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके इनको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 1 प्लस, एक दफ़ा ऐसे लिख देते हैं इनको। 1 अगर प्लस हो तो बाद वाले का साइन चेंज नहीं होता। 0 +1 0 +2 1 +0 इक्वल का साइन। अब देखें बेटा कि इसमें ये अगर प्लस हो तो बाद वाले का साइन चेंज नहीं होता। अब हम इनको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 1 से 1 माइनस किया 0, 1 में प्लस किया 0 तो 1 नहीं, 2 में 0 प्लस करें तो 2 ही, 1 में 0 प्लस करें तो 1 नहीं। तो बेटा ये इस पार्ट का आंसर आ गया है। अब मैं देखता हूँ कि इसमें से कोई और अगर डिफरेंट किस्म का है पार्ट तो मैं कर देता हूँ, तो बाकी आपने बेटा इसी तरह से खुद से ही ये पार्ट कर लेने हैं। इस तरह से ये मैं एक पार्ट है इसमें 5th पार्ट है वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, फिर वो करवाता हूँ। तो 5th वाले पार्ट में बेटा देखें ये 3 ही रो दी हुई हैं और 3 ही कॉलम दिए हुए हैं। इसी तरह हम इनमें इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको एक दूसरे के साथ ऐड कर लेंगे। 1 +1 प्लस में बाद वाले के साइन चेंज नहीं होते। 2 +0 तीसरे के साथ। 3 प्लस में बाद वाले के साइन चेंज नहीं होते, ऐसे ही। फिर 2 -2 पहला पहले के साथ, फिर दूसरा दूसरे के साथ। मैं रो वाइज कर रहा हूँ इस तरह से ना। तीसरे के साथ ये 3 -1 और 1 +0, क्योंकि प्लस में बाद वाले के साइन चेंज नहीं करने हमने। 3 +0 फिर 1 +2 फिर 2 -1। तब देखें बेटा इनको साइन के मुताबिक इनको सॉल्व कर लें आप। 1 + 1 2, 2 + 1 2, 3 - 2 1, 2 में से 2 माइनस किया 0, 3 में से 1 माइनस किया 2, 1 + 0 1, 3 + 0 3 और 2 में 1 प्लस किया 3 और 2 से 1 माइनस किया 1। तो बेटा ये इस पार्ट का आंसर है। तो बाकी पार्ट भी इसी तरह से आप लोगों ने कर लेने हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब।